हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा वृत्त के अंदर जो बनेगी आकृतियाँ। आकृतियाँ कौन सी बनेंगी, जैसे वर्ग बनेगा, आयत बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है, षटभुज बन सकता है। तो ये आकृति का और वृत्त की व्यास का, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या और जो बनेगी आकृति उनकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध होगा, ये सब हमको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है वृत्त के अंदर बनी आकृतियों के मध्य संबंध। जो भी आकृति वृत्त में बनेगी उसका संबंध वृत्त के साथ में क्या होगा। वृत्त के अंदर बनी आकृतियों की भुजाओं का वृत्त के व्यास से संबंध। अब वृत्त का व्यास तो मालूम है आपको, है ना। व्यास की परिभाषा बताया था। तो वृत्त के अंदर सबसे पहले आकृति बनने वाली है वर्गाकार आकृति। सबसे पहले वर्गाकार आकृति हम बनाएंगे वृत्त में, और उनके बीच में जो संबंध होगा, तो उनके बीच में संबंध है ये जो डी है, कैपिटल डी, ये क्या है, वृत्त का व्यास। कैपिटल डी को हम वृत्त के व्यास से दर्शाएंगे। तो वृत्त का जो व्यास रहेगा वो उसके अंदर बनी वर्गाकार आकृति का वर्ग का विकर्ण, उस आकृति का विकर्ण और वृत्त का व्यास क्या होता है, बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। तो एक वृत्त बना लिया यहाँ पे, यहाँ एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो ये वृत्त का केंद्र O हो गया, और ये क्या हो गया, व्यास। व्यास मालूम है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदु पर मिलती है, या सॉरी एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु पर मिलती है, जो केंद्र से होकर जाती है, वो व्यास कहलाएगा, ठीक है। और ये व्यास हो गया। अब इसके अंदर क्या बनाना है, वर्गाकार आकृति। तो हम वर्गाकार आकृति बनाते हैं, एक वर्गाकार आकृति बना देंगे। ये बन गई वर्गाकार आकृति, ठीक है। वर्ग है, वर्ग बन चुका है ना। ये बीच की रेखा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वृत्त का व्यास। ये वृत्त का क्या है, व्यास। तो इसको कैपिटल डी से दर्शाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास हो गया, और ये हो गया हमारा वर्ग। वृत्त के अंदर जो बनी आकृति है वर्ग। तो अब देखो, ये जो है त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या जो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ही क्या लिया, त्रिज्या लिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास लिया, और ये विकर्ण है, ये वर्गाकार आकृति, ये वर्ग के विकर्ण, ये एक हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो हम इसको एस नाम दे देंगे, वर्ग को, वर्ग के विकर्ण को एस नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया। तो हमको इस यस और इस डी के मध्य संबंध बराबर दिखाना है। तो वो कैसा बराबर होगा, उसके लिए हमको यहाँ पर सिद्ध करना होगा। तो ठीक है, तो हम जो भी है वर्ग हो गया, इसके लिए हम वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, है ना, यहाँ पे तीनों है। तो हम एक त्रिभुज लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बन रहा है, इस वर्ग के बीच में कितने, चार त्रिभुज, 1 2 3 4। तो हम एक त्रिभुज को लेके चलेंगे, और हम d बराबर s ये दिखाएंगे, उसके बीच में संबंध है, ठीक है। तो ये त्रिभुज बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस त्रिभुज को लेके चलेंगे, और ये जो भाग है ये विकर्ण है, तो ये पूरे वर्ग का विकर्ण है, तो इनके बीच में संबंध। तो त्रिभुज के सवालों को हल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय सभी को मालूम है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग। ये लंब का वर्ग, ये आपने पढ़े होंगे 10वीं 9वीं में, ये प्रमेय था। तो हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आधार हो गया, इस त्रिभुज को लेके चले ये वाले। तो यहाँ से यहाँ तक आधार जो नीचे है, और जो लंब में है वो लंब हो गया, खड़े में है वो, और ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया, बोले तो कर्ण। तो कर्ण को हम यस नाम दे दिया, ठीक है। तो यस का वर्ग हो गया,
आधार बराबर क्या है, आर है ना। आधार में जो लाइन है ये त्रिज्या है, इसलिए आर नाम दिया, और आधार भी है, ठीक है। प्लस ये लंबा है ना, तो लंबा में भी एक त्रिज्या ही है, तो इसको भी हमने आर नाम दे दिया, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या होगा, लंबा का वर्ग और आधार का वर्ग, तो एस स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 आर का वर्ग, ठीक है। ये दो समान है ना, तो समान है तो ये दो हो जाएंगे। जो भी चीज दो होती है, समान होती है, वो डबल हो जाती है, तो इसलिए 2 आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमको एस का मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि एस और डी के बीच में संबंध दर्शाना है। तो यहाँ पे हम यस निकालेंगे। अगर यहाँ का वर्ग हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ग मूल आ जाएगा, 2 आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर का वर्ग था और ये 2 उसके साथ में था, इसका वर्ग हटाए तो यहाँ वर्गमूल लग गया। तो एस बराबर, अब इसको सॉल्व करना है, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, रूट के बाहर किसको लिख सकते हैं, जो दो चीज होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज आर है, क्योंकि आर का वर्ग है, तो एक आर हम बाहर निकाल सकते हैं, आर रूट ऑफ 2, ठीक है। आर रूट ऑफ 2 निकालेंगे। अब हमें आर प्राप्त हुआ, ठीक है, जबकि आर और एस के बीच में ये संबंध स्थापित हुआ है। हमको निकालना काय के बीच में संबंध है, डी और एस के बीच में, ठीक है। डी और एस के बीच में संबंध स्थापित करना पर हमने एस और आर के बीच में, मतलब वर्ग का विकर्ण और वृत्त की त्रिज्या के बीच में संबंध आ गया, बट हमको वर्ग का विकर्ण और वर्ग का व्यास के बीच में संबंध निकालना है। तो हमको मालूम है, तो सबसे पहले यहाँ से हम आर का मान निकाल कर रखेंगे, ठीक है। तो आर का मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें डी का मान चाहिए, इसलिए पहले आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालने के लिए आर के गुना में क्या है, रूट ऑफ 2, तो ये इधर पक्षांतर होके यहाँ गुना में है, तो ये भाग में आ जाएगा, एस अपॉन रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया आर का मान। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से आप आगे लिख लेना नीचे, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है कि जो व्यास होता है क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुना, 2 त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बनता है, तो इसलिए 2r है ना। ये मान हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है, ठीक है। क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आर का मान रख देंगे, तब हमको डी और एस में संबंध प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डी हो गया, डी बराबर ये 2, और आर का मान क्या है, इस आर का मान एस अपॉन रूट ऑफ 2 गुना एस अपॉन रूट ऑफ 2 हो गया। अब हमको इसका और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 और रूट 2 को भाग देना पड़ेगा, 2 में रूट 2 का भाग दो, तो क्या होगा, डी। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एस अपॉन रूट 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 गुना रूट 2, रूट और रूट का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का वर्ग, ठीक है। और ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 को। अब देखो यहाँ लिखने के बाद हम इस रूट 2 को इस रूट 2 से कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा, डी बराबर रूट ऑफ 2 इंटू एस, ठीक है। तो हमने ये संबंध स्थापित कर दिया, वृत्त का व्यास बराबर होता है रूट ऑफ 2s या वर्ग के विकर्ण से, क्योंकि हमने बताया गया था ऊपर, तो हमने इसको सिद्ध करके बता दिया है कि जब भी वृत्त के अंदर कोई वर्गाकार आकृति या वर्ग बनेगा, तो उसकी एक भुजा, किसकी, वर्ग की भुजा बोले तो विकर्ण, वृत्त के व्यास के बराबर होंगी और इस संबंध में होंगी। वृत्त का व्यास d बराबर वर्गाकार आकृति के विकर्ण यस इंटू रूट ऑफ 2। तो ऐसे संबंध आपको ध्यान में रखना है, ये संबंध आपको
याद रखना है, परिभाषा में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। आपको इसको उतारना है और सॉल्व करके देखना है और इसको याद रखने की कोशिश करना है और इसको समझना है। धन्यवाद।